तो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है नेबरहुड। नेबरहुड जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है? तो लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, a subset n of x containing x belongs to x is said to be the neighborhood of x if there exists an open set U containing x such that x belongs to U and U subset हो n का। अब देखो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का क्या मतलब बनता है अगर हम इजी वे से समझे। देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि एक्स स्टार कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और एन जो है वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या हो, सबसेट हो, और एक एलिमेंट ले एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स के जो एलिमेंट हैं इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ एन, ये जो एन है वो उस एक्स के एलिमेंट का नेबरहुड कहलाएगा अगर उस एक्स के लिए हमें एक ओपन सेट मिले और वो जो ओपन सेट है वो सबसेट का क्या हो, सबसेट। देखो इसका मतलब क्या है, कहता है अगर हम कोई एक्स में से उसका एक कोई पॉइंट लें, ठीक है, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है हम उसका कोई एक पॉइंट लें, ठीक है, और एन जो है वो सबसेट हो एक्स का, ठीक है, एन क्या हो, उस टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या हो, सबसेट हो, और कहता है उस टोपोलॉजिकल स्पेस में से हम क्या ले, एक्स कोई भी इसका एक पॉइंट ले। तो कहता है जी हम कहेंगे ये जो एन है, एन जो है वो इस एक्स का नेबरहुड है, ठीक है, एन जो है इस एक्स का नेबरहुड होगा अगर, कहता है इस एक्स के लिए हमें एक ओपन सेट मिले। अगेन देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि अगर कहता है एन कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का क्या हो, सबसेट हो, और एक्स का हम कोई एलिमेंट लें, ठीक है, और उस एक्स के एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा ओपन सेट मिले कि वो जो ओपन सेट है वो उस एन का क्या हो, सबसेट हो, तो फिर हम कहेंगे ये जो एन है वो उस एक्स का क्या है, नेबरहुड है। अगेन देखो स्टूडेंट इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, कहता है अगर एक्स स्टार कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और एन कोई भी एक सबसेट है एक्स का, और कहता है एक्स में से हम उसका कोई एक पॉइंट ले और एक्स के उस पॉइंट के लिए हमें एक ओपन सेट यू मिले, और वो जो ओपन सेट यू मिल रहा है अगर वो उस एन का क्या हो, सबसेट हो, तो हम कहेंगे वो जो एन है वो उस एक्स का क्या है, नेबरहुड है। तो स्टूडेंट हम इस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन को अगेन जो है वो रिपीट कर लेंगे। तो इसके लिए भी स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, एक टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए। तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट एग्जांपल इसकी एक, हम यहां पे एक एक्स ले लेते हैं और एक्स के एलिमेंट हमारे पास हैं जी ए, बी और सी। अब इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा लेते हैं स्टूडेंट। ये सपोज कर इसके ऊपर टोपोलॉजी है एम्प्टी सेट, सेट ए एट AC और X। अब ये हमने इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करवा ली। अब हम चेक करते हैं एक एक करके X के एलिमेंट A B C, यानी कि A B और C X के एलिमेंट के लिए हम नेबरहुड जो है वो चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम A के लिए नेबरहुड चेक करेंगे कि A की नेबरहुड जो है वो क्या बनती है। तो स्टूडेंट ए की नेबरहुड फाइंड करने के लिए हमें एक्स के वो तमाम सबसेट चाहिए जो ए को कंटेन करते होंगे, ठीक है,
हमने क्या करना है, एक्स के हर एलिमेंट के लिए नेबरहुड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए के लिए नेबरहुड फाइंड करेंगे। अब ए की नेबरहुड फाइंड करने के लिए हमें एक्स के वो तमाम सबसेट चाहिए जो ए को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। मीन कि हमें एन चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं। सबसे पहले हम ए के लिए चेक करेंगे, फॉर ए बिलोंग्स टू एक्स। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने एक्स का कोई एक एलिमेंट लेना, यानी कि हम जो नेबरहुड चेक करते हैं वो एक्स के एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ए के लिए चेक करने लगे, फॉर ए बिलोंग टू एक्स, या मैं लिख रहा हूं पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स containing A or A B A C और X। ये सुन, मैंने वो पॉसिबल सबसेट लिख लिए हैं X के जो A को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अगर स्टूडेंट किसी को ये इसके निकालने ना आए तो सिंपल आपने क्या करना है, एक्स के जितने भी सबसेट बनते हैं वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, इस 8 सबसेट बनेंगे और उन 8 सबसेट में से आपने वो सबसेट यहाँ पे लिखने हैं जो इस ए को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स के वो सबसेट लिख लिए हैं जो इस ए को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। और ये जो हम सबसेट लिख रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास एन होंगे। जो हमने यहाँ पे कहा था एन जो है वो एक्स के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, ये समझ लेना कि हमारे पास सारे सारे क्या है, एन है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो एन है वो इस एक्स का नेबरहुड होगा अगर इस एक्स के लिए हमें कोई एक ओपन सेट मिले और वो जो ओपन सेट है उस एन का क्या हो, सबसेट हो। अब हम चेक करते हैं इस ए के लिए जो ओपन सेट है यहाँ पे कौन से हैं। अब देखो, क्या इस ए के लिए टा में से हमें कोई ओपन सेट मिल रहा है? अगर हम देखें तो ए के लिए देखो ये ओपन सेट मिल रहा है जो ए को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इस ए में से। ठीक है, ये जो हमें इसमें से मिलेगा वो हमारे पास क्या होता है, ओपन सेट होता है। ठीक है, देखो ए के लिए हमें चेक करना था क्या हमें कोई ओपन सेट मिल रहा है टा में से। तो यहां से मैं नजर आ गया ए के लिए हमें एक ये भी ओपन सेट मिल रहा है जो ए को कंटेन कर रहा है और एक ये भी मिल रहा है जो ए को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ए बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट में से। अब चेक करो क्या ये जो ओपन सेट है इनमें से किसी का सबसेट है। तो देखो ये सबसेट है किसका, इसका, ये सबसेट है इसका। फिर इसी तरह अगेन ए बिलोंग कर रहा है इस ए में से और ये जो ए है वो इसका भी सबसेट है। फिर अगेन ये ए बिलोंग कर रहा है इस ए में से और ये जो ए है वो इसका भी सबसेट बन रहा है। अगेन ये जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए में से और ये जो ए है वो इसका भी सबसेट बन रहा है। तो देखो ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही। हमने कहा था कि अगर हम एक्स का कोई भी एक एलिमेंट लें और एक्स के उस एलिमेंट के लिए हमें एक ओपन सेट मिल जाए जो कि एन का क्या हो, सबसेट हो। तो देखो हमने यहां पे एक ए एलिमेंट लिया किसका, एक्स का, और इस ए के लिए हमें क्या मिल गया, एक ओपन सेट ए मिल गया जो कि इस सबसेट एक्स के जो सबसेट है उनका क्या है, सबसेट है। ये जो एन है इनका क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए बी ए सी और जो एक्स है वो इस ए के क्या है, नेबरहुड है। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस सेट ए बी ए सी एंड एक्स आर नेबरहुड ऑफ ए। तो हमारे पास इस ए के ये नेबरहुड है स्टूडेंट, सेट ए बी, सेट ए सी,
सेट एक्स। ये तो हमने ए के लिए नेबरहुड फाइंड कर लिए। अब इसी तरह हम जो बी के लिए भी नेबरहुड फाइंड करेंगे, तो आइए अब हम बी के लिए नेबरहुड फाइंड करते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी हम यूज करेंगे स्टूडेंट। अब यहां पे हम लिख लेते हैं फॉर बी बिलोंग्स टू एक्स। अब हमने एक्स का एक एलिमेंट ले लिया बी। अब हमने एक्स के वो सबसेट लिखने हैं जो इस बी को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बी आर, वो कौन से होंगे, हम एक्स के वो सबसेट लिखेंगे बी, ए बी, बी सी और एक्स। ये हमने एन लिख लिए, ठीक है। ये सारे सारे हमारे पास क्या है, एन है। ये याद रखना, जो भी हम एक्स के सबसेट लिखते हैं जो बी को कंटेन कर रहे हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, हमारे पास एन होते हैं। अब फ्रेंड हमने चेक ये करना है क्या इस बी के लिए हमें कोई एक ओपन सेट मिल रहा है जो इन सब का क्या हो, सबसेट हो, ठीक है। अब बी के लिए हमने देखना है क्या टा में से हमें कोई एक ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जो इनका क्या हो, सबसेट हो। तो चेक करते हैं। देखो बी इनमें से कौन सा ओपन सेट कंटेन कर रहा है, एम्प्टी सेट के अंदर बी आता है, नहीं। सेट ए के अंदर बी आ रहा है, नहीं। ए सी के अंदर आ रहा है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। एक्स के अंदर बी है, इसका मतलब बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें से, ओपन सेट एक्स में से। हमें एक ओपन सेट मिल गया जिसमें से ये बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब हमने चेक करना है ये जो एक्स है इनमें से, इन एन में से किसका सबसेट है। क्या ये एक्स जो है बी का सबसेट है, नहीं। क्या ये जो एक्स है वो ए बी का सबसेट है, तो हमें नजर आ रहा है ये इसका भी नहीं है। इस तरह ये बी सी का भी नहीं है। तो फिर एक्स इस एक्स का सबसेट है, ये है, क्योंकि हर सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये सबसेट हो गया एक्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का सिर्फ एक ही नेबरहुड पॉइंट है, वो कौन सा, एक्स। तो यहां पर लिख देंगे हेंस एक्स इज ओनली नेबरहुड ऑफ बी। बी का सिर्फ हमारे पास एक ही नेबरहुड है, वो क्या है, एक्स। हमने ए में चेक किया कि ए में हमारे पास एक से ज्यादा नेबरहुड थी, एक की, ठीक है। कि बी में हमें सिर्फ एक ही नेबरहुड मिली, वो कौन सी, एक्स। बी की सिर्फ एक ही नेबरहुड है, वो कौन सी है, एक्स है। अब हम इसी तरह सी की चेक कर लेते हैं कि सी की नेबरहुड जो है वो हमारे पास कौन कौन सी है। तो यहां पे हम अगेन लिखेंगे फॉर सी। अब यहां पे लिखेंगे पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग सी, कि एक्स के कौन से सबसेट हैं जो सी को कंटेन कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या होंगे, सी, फिर उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद बी सी और फिर उसके बाद एक्स। अब हमने चेक करना है इस सी के लिए हमें क्या इस टा में से कोई ओपन सेट मिल रहा है जो इनका क्या हो, सबसेट हो। तो यहां से हमें नजर आ रहा है ये सबसेट मिल रहा है हमें, सी बिलोंग्स टू ए सी। ये हमें एक ओपन सेट मिल गया। अब हमने चेक करना है ये जो ओपन सेट है इनमें से किन का सबसेट बनता है। तो क्या ए सी इसका सबसेट है, हमें नजर आ रहा है इसका सबसेट नहीं है। इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट है, तो हम यहां लिख दें ये सबसेट है ए सी का। इस तरह सी बिलोंग कर रहा है ए सी में से, और क्या ये इसका सबसेट है, नहीं। और ये एक्स का सबसेट है, तो यहां पे हम लिख देंगे ये एक्स का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, सी की दो नेबरहुड हैं, एक ए सी और एक एक्स। तो यहां पे लिख देंगे हेंस ए सी एंड एक्स आर
नेबरहुड ऑफ सी, कि इस सी की हमारे पास दो ही नेबरहुड है, एक एक्स और एक सी। देखो स्टूडेंट, ये नेबरहुड की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। कहता है कि एक्स स्टार हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एन कोई भी एक्स का सबसेट है। तो ये जो एन है एक्स के एलिमेंट की नेबरहुड होगी अगर हमें एक्स के एलिमेंट के लिए कोई एक ओपन सेट मिले और वो जो ओपन सेट है इस एन का क्या हो, सबसेट हो, तो फिर हम कहेंगे ये जो एन है वो इस एक्स की क्या है, नेबरहुड है। और इसके साथ ही नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास नेबरहुड सिस्टम, वो भी हम देख लेते हैं कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है। सेम स्टूडेंट यहां पे डेफिनेशन है नेबरहुड सिस्टम की। Let X star be a topological space, a set of all neighborhood point X belongs to X is said to be neighborhood system and it is denoted by n of x। अब नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सेट ऑफ ऑल नेबरहुड पॉइंट x belongs to x is said to be neighborhood system and it is denoted by n of x। अब इसका क्या मतलब बनता है, कहता है x के एक एलिमेंट के लिए जितने भी नेबरहुड पॉइंट हो, ठीक है, x के किसी भी एक एलिमेंट के लिए जितने भी नेबरहुड पॉइंट है, अगर हम उन सारे नेबरहुड पॉइंट को एक ही सेट के अंदर क्लोज कर दें तो वो जो सेट है वो हमारे पास नेबरहुड सिस्टम कहलाता है। जिस तरह देखो यहां पे हमारे पास सी है, सी के हमारे पास कितने नेबरहुड पॉइंट निकले हैं, एक्स और सेट ए सी। कहता है अगर इससे के जितने भी हमारे पास क्या है नेबरहुड पॉइंट निकले हैं, इन सब नेबरहुड पॉइंट को हम एक ही सेट में बंद कर दें, यानी कि ये हमारे पास एक निकला है ए सी और एक हमारे पास क्या निकला है एक्स, तो ये हमारे पास नेबरहुड सिस्टम होगा किसका, सी का, कि एक्स के किसी एक एलिमेंट के जितने भी नेबरहुड पॉइंट हैं अगर उन सारे नेबरहुड पॉइंट को हम एक ही सेट में लिख दें तो वो हमारे पास एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं नेबरहुड सिस्टम। ठीक है, कि एक्स के किसी भी एक एलिमेंट के लिए जितने भी नेबरहुड पॉइंट हैं अगर सारे के सारे नेबरहुड पॉइंट को हम एक ही सेट में लिख दें तो वो हमारे पास एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड सिस्टम बोलते हैं।